सबसे पहले, हाँ बच्चों देखो आप, सबसे पहले मैं आज तुम्हें डिवीजन सिखा रहा हूँ। हालांकि 9th क्लास के अंदर बच्चों तुमने पॉलिनोमियल के चैप्टर में डिवीजन कर रखी है। सही से बेटे आवाज नहीं, इधर बोर्ड पर देखो आप। तो ये हमारा डिवाइजर होता है बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? डिवाइजर। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। जो यहाँ पर आंसर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट। क्या बोलते हैं? और जो नीचे रिमाइंडर आएगा उसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर? सबसे पहले डिवीजन का रूल क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं। x क्यूब है यहाँ पर, राइट? अब चिराग एक बार सुन लीजिए, बाद में करिए। यहाँ x लिखा हुआ है, तो आप इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि x क्यूब आ जाए। ये फर्स्ट टर्म कैंसिल होनी चाहिए, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस x क्यूब आना चाहिए नीचे। तो वो मुझे बताओ, मैं इसको किस से, खाली इसको सोचना है, इस x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए? x स्क्वायर से, राइट? अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? x क्यूब। अब एक बच्चा कहता है सर मैं नहीं सोच पा रहा। चलो कोई बात नहीं सोच पा रहा तो क्या कर, उसके लिए भी तुम सब सोच लोगे ना। एक सेकंड, तुम सब सोच लोगे। अब जो बच्चा बिल्कुल नहीं सोच सकता वो क्या करे, मैं उसको उसके लिए तरीका बता रहा हूँ। यहां से जो फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म को लिखो यहाँ पर, लिख दिया। और जिससे हमने डिवाइड करना है, यहाँ x है ना, इस नंबर को x को लिखो यहाँ पर। अब कटिंग करो बच्चों। तो अब यहाँ पर अच्छा बेस सेम है तो पावर नीचे वाली पावर ऊपर क्या हो जाती है? माइनस। या x क्यूब है तो x से डिवाइड होगा तो x स्क्वायर रह जाएगा, राइट? तो आप x इक्वल 3 माइनस 1 भी कर सकते हो, और 3 माइनस 1 क्या होता है? 2। या जिस बच्चे को पता है कि x क्यूब बाई x स्क्वायर होता है वो अच्छी बात है। जिसको नहीं पता, बेस सेम तो नीचे की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाती है? माइनस। तो x स्क्वायर आ गया। तो जो यहाँ पर नंबर आएगा ना, जो यहाँ पर वेरिएबल आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। क्लियर? अब आप x स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ भी करोगे। यू नो व्हाट दिस? x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? x क्यूब। अब x स्क्वायर को -2 के साथ करो, -2x स्क्वायर। कहाँ लिखोगे? क्या मैं यहाँ लिखूं? लाइट टर्म्स के नीचे लिखते हैं। मान लो तुम्हारा आंसर यहाँ पर -2x आता तो आप इसके नीचे लिखते हैं। क्लियर? x के नीचे x टर्म लिखते हैं, x स्क्वायर के नीचे x टर्म लिखते हैं, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखते हैं। अब इसके बाद अब हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताओ 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना होगा? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? क्यों प्लस करेंगे? साइन चेंज हो गया। नहीं, साइन तो ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है। कुछ बच्चे माइनस को देखते रहते हैं, ठीक है? राइट बेटे, उसको चेंज कर दिया। हाँ चेंज कर दिए। अब ये माइनस साइन खत्म हो गया, अभी प्लस का हो गया। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर। और 7x, इसका साइन तो हमें चेंज करना नहीं है, ये ऐसे कैसे आएगा? अब मुझे नेक्स्ट बताओगे तुम्हारे में से, मुझे श्रेया बता मुझे कि 6x स्क्वायर लाना है मुझे, तो मैं किस से मल्टीप्लाई करूं? प्लस 6x। तू बता चिराग। 6x से तू बता। ये सही बोल रहे हैं? यस। तो अब मैं प्लस 6x से मल्टीप्लाई करूंगा। 6x into x क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 2 into 6x क्या होगा? माइनस का 12x माइनस। अब साइन चेंज कर दो, माइनस और प्लस। पता नहीं माइनस और प्लस माइनस होते हैं, जरा से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ये कैंसिल हो गया। अब 7x और प्लस 12x क्या हो जाएगा? ये 19x माइनस 1। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करो कि 19x आ जाए? प्लस 19। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस 19। 19 into x क्या हो जाएगा बच्चों? 19x। और माइनस 2 into 19 क्या होगा? माइनस का 38। एग्री? अब साइन चेंज कर दो तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया। -1 प्लस 38 क्या होगा? 37। श्योर? अब बताओ रिमाइंडर क्या आ गया तुम्हारा? 37। ये हो गया। एक है ना हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या चीज है बच्चों? बोर्ड पर लिखना आप सभी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको याद रखना है, राइट? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
तो अब इसको कैसे करेंगे आप? देखो डिविडेंड कितना बच्चों यहाँ पर, ये वाले लिखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 1 इज इक्वल टू, डिवाइजर कितना है बच्चों? x square plus डिवाइजर है मेरे पास X minus x minus 2. दोबारा लिख देता हूँ। यस बच्चों, डिवाइजर है मेरे पास x माइनस 2 इंटू पोर्शन क्या आ रहा है बच्चों? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 19 और रिमाइंडर कितना है बच्चों मेरे पास? 37। अब तुम सभी बच्चे क्या करोगे? सुन लो मेरी बात, ये डिवीजन करने के बाद ये प्रूव करोगे, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। प्रूव कैसे करेंगे हम? आरएचएस को, इसको क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 37 प्लस करोगे और एलएचएस और आरएचएस इक्वल आनी चाहिए। ये करना अभी जरूरी है, अभी, राइट? ये अभी करना है चिराग, ये सारा सोल्व करो, नोट करो और इसको प्रूव करो। यस बच्चों, सभी बच्चे अभी तक देखेंगे बोर्ड पर, जैसे आपने डिवीजन की है बोर्ड पर देखो बच्चों। अगर आपके एग्जाम में ये आता है कि चेक प्रूव डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको ये करना ही करना है, राइट? तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x क्यूब, फिर x को 6x से करो तो 6x स्क्वायर, फिर x को 19 से करो 19x, अब माइनस 2 को x स्क्वायर के साथ करो, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x माइनस का 12x, राइट? और माइनस 2 इंटू 19 माइनस का 38 और प्लस का 37। मल्टीप्लाई करो बेटे में, x को पहले सबके साथ कर, फिर माइनस 2 को सबके साथ कर, ठीक है? अब x क्यूब, अब लाइक टर्म्स देखो, x क्यूब 6x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस 4x स्क्वायर। अब 19x माइनस 12x कितना हो जाएगा? प्लस का 7x। आता है ना सब प्लस माइनस करना। माइनस 38 प्लस 37 क्या होगा? माइनस 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव। अब मैं तुम्हें एक नई बात बताना चाहता हूं। क्या? अगर आपने ये चेक करना है बच्चों, बोर्ड पर देखना कि ये 37 जो आपने लिखा है, ये जो सॉल्यूशन है, ये आपकी सॉल्यूशन जो है, जो डिवीजन है, ये सही है या गलत? तो आप क्या करो, x माइनस 2 है ना बच्चों, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करो, x माइनस 2 को आप 0 से इक्वेट करो। देखो पॉलिनोमियल है मेरे पास, पॉलिनोमियल ये वाली x क्यूब है प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल है। इसको आप 0 से इक्वेट करो, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ये x की वैल्यू 2 आप यहां पर पुट कर दो, इसको बोलते हैं जीरो चेक करने का तरीका, राइट? जीरोस यानी जो सॉल्यूशन है तुम्हारा, उसको चेक करने का तरीका। इससे हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, इसको रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं कि आप x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, डिविडेंड में पुट कर दो, डिविडेंड में जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर के इक्वल आना चाहिए। अगर रिमाइंडर के इक्वल आ रहा है, इट मींस तुम्हारी डिवीजन बिल्कुल ठीक है। अब बच्चा कहते हैं सर फिर इसकी क्या जरूरत है? भाई एग्जाम में अगर लिखा हुआ आ गया कि प्रूव डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको करना पड़ेगा, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। और वैसे भी मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं तुम्हें जिसके अंदर, सुनो इधर, डिविडेंड पता होगा, क्वोशिएंट पता होगा, रिमाइंडर पता होगा, डिवाइजर निकालना होगा। तो कैसे करोगे फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे ना। आपको ये पता है, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, आपको डिवाइजर नहीं पता, तो यहां पुट करके डिवाइजर निकाल लेंगे ना। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? क्लियर? अब बच्चों x की वैल्यू 2 पुट कर दो आप, तो 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 1, सोल्व करते हैं। 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4 4 से बताओ जल्दी से, और प्लस 7 इंटू 2 बताओ 14 माइनस 1, 16 और 14 को प्लस करो, फास्ट बच्चों 30 और 8 प्लस करो, 38 माइनस 1, 37। इधर देख बेटे अर्नव, मुझे बता जल्दी से 16 और 14 कितना होता है? 30 प्लस 8 38 माइनस 1, और 2 स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 4 ठीक है, समझ आ गया? तो देखो ये 37 और ये 37 सेम है ना, इट मींस हमारी जो डिवीजन थी वो बिल्कुल सही थी। ओके, ये सारा काम तुम्हें पता होना चाहिए।
क्लियर हो गया? अब बच्चों बोर्ड पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक आज जो तुमने असाइनमेंट जो भी आज अपनी क्लास का वर्क स्टार्ट किया, आज की डेट डाली है। Yes. सबसे पहले आज अपनी डेट डालो, जहाँ से भी क्लास स्टार्ट किया डेट डालो। डिवीजन करनी है बच्चे, और डिवीजन एल्गोरिथम भी करनी ही करनी है, प्रैक्टिस हो जाएगी ना उससे, राइट? तो आज की डेट डालो। आज क्या डेट है बच्चों? 4 अप्रैल, राइट? ऐसे। और लॉन्ग डिवीजन, टॉपिक का नाम लिखो बच्चों रजिस्टर के टॉप पर, लॉन्ग डिवीजन। टॉपिक का नाम लिखो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है? अब सबसे पहले देखो आप एक्स स्क्वायर को बता दो बेटे, मैं किससे मल्टीप्लाई करो कि 4x स्क्वायर आ जाए? सर 2 से यार, नहीं मुझे सर 4x स्क्वायर चाहिए। 4 4 खाली 4 या 4x से? सर सिर्फ 4। ओनली 4 से। Yes. ऐसा क्यों बेटे, तू बता। सर क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, राइट? तो आपने तो एक मेथड मैंने आपको बताया था, आप इस नंबर 4x स्क्वायर को यहाँ पर लिखो और जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिखो, राइट? ये कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, तो 4 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 4 into x स्क्वायर माइनस 4 into 2 कितना हो जाएगा? -8। बताओ मैं यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं? Sir, one और keep में। यहाँ लिखूं -8? नो सर। नहीं सेजल, कॉन्सेंट्रेट। -8 बोल रहा हूँ ना मैं, अच्छा। कहाँ लिखूं मैं? One के नीचे। यस, पता है ना बेटे? तो -8 इधर आएगा। अब साइन चेंज कर दो आप, तो अभी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया? -3x। हमेशा याद रखना सीक्वेंस में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले x स्क्वायर टर्म लिखेंगे, फिर x स्क्वायर टर्म लिखेंगे, क्लियर? +1 +8 कितना हो जाएगा? +9। अब तुम्हारे में से केवल और केवल मुझे बताएगा, सेजल बताएगी, नेक्स्ट बता मुझे, क्या डिवीजन हो सकती है? यस और नो? अगर मैं डिवीजन हो सकती है तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए -3x आ जाए? Sir, नहीं हो सकता। तुम बताओ बेटा श्रेया। 9 की हो सकती है। बेटे -3x + 9, पहले हमेशा इसको खत्म करना है, राइट? जो वेरिएबल्स हैं उनको खत्म करना है। हाँ बताओ। ये सर 3 नहीं क्या 3? हाँ चिराग। x by -3 नहीं सर। सर -3 by x नहीं -3 सर। सर -3 आएगा सर हाँ -3 रूट x। -3√x। हाँ सर x स्क्वायर नहीं आया। तो क्या हो गया? सर वो एक सेकंड। बताओ बच्चों, इसके आगे डिवीजन करनी है या नहीं करनी है? सर x by -3 पहले तो ये बताओ डिवीजन करनी है या नहीं करनी है? करनी है। Sir, नहीं होएगी। सर हो जाएगी। सर x by -3 सर -3 से ही हो जाएगी। हां -3 से हो जाएगी। Yes, sir. -3 से कैसे? -3x स्क्वायर आएगा, कहाँ है -3x स्क्वायर यार? नहीं हो सकती। Sir, नहीं होएगी। सर इसके -3 रूट x से ही तो होगी। सर अगर हम 3x -3√x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा बेटे? 3x थोड़ी आ जाएगा, -3x थोड़ी आ जाएगा। सर, करके देख, इधर देख, x स्क्वायर को तू कह रहा है -3√x से मल्टीप्लाई कर दो, करके देख। बेस सेम तो पावर ऐड होती है, Yes. बेस सेम तो पावर ऐड होंगी, या भी सिखाना पड़ेगा मुझे तुम्हें? पढ़ के आए हो 9th क्लास में? बेस सेम तो पावर ऐड होंगी। 2 प्लस रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। Yes. रूट मींस 1/2। तो 2 प्लस, चिराग में जब समझा रहा हूं तो केवल बोर्ड पर देखते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। ये रूट मींस क्या होता है? 1/2। 2 प्लस 1/2 क्या होगा? जल्दी बोलो 1 यार, कैसे यार तुम 10th में आ गए हो यार। बेस सेम तो पावर ऐड होती है, 2 प्लस 1/2, यहां से 2 यहां से 1/2 उठाओ। 2 प्लस 1/2 कितना होता है? एलसीएम ले लो भाई, करके देख लो 3/x हो जाएगा। यार। 2 प्लस 1/2 तो बताओ ना मुझे। हद होगी यार, मुझे लगता है मुझे 10 छोड़ के पहले तुम्हें ई प्लस माइनस एलसीएम सिखाना पड़ेगा क्या? 2 प्लस 1/2 बताओ भाई। 5/2 तो -3 into x raised to power 5/2। अब पता चला? सर, 2 साल ऑनलाइन में कैसे आंसर निकाल लिया नहीं है। तुमने? बाद में एलसीएम की कर रहा हूं तो उसका आंसर दोगे ना। 2 प्लस 1/2 5/2 होता है ना यार। अब क्या यहाँ पर ये टर्म आ रही है तेरी? यहाँ पर नहीं आ रही ना, तो फिर तू गलत सोच रहा है ना बेटे। सर -3/x हो जाएगा। वो भी नहीं करना। अब सुनो मेरी बात, ये डिवीजन आपको यही स्टॉप करनी है। यस, आगे नहीं करना। व्हाई? रिपीट होगा। नहीं यार, नहीं। सर मैं यहाँ- रिपीट हो रहा था। Sir, ये जाएगा। सुन तो लो यार, बड़े हो गए, सुनोगे ना कि डिवीजन कब तक करनी होती है, या अपनी बात बोलते रहोगे? यहाँ पर पावर क्या है? x क्या है? पावर क्या है? 2. और यहाँ x क्या है? पावर क्या है?
जब यहाँ पर x की पावर इससे कम हो जाए, इससे कम हो जाए, डिवाइजर से कम हो जाए, जब रिमाइंडर की हायर पावर डिवाइजर की हायर पावर से कम हो जाए तो डिवीजन स्टॉप हो जाएगी। क्या बोला मैंने? अगर जब रिमाइंडर की डिवाइजर की पावर थोड़ी कम हो जाए तो हम उसको वापस छोड़ देंगे। अगर इक्वल भी है तो डिवीजन करेंगे, अगर ये वाली पावर इसकी हायर पावर इससे ज्यादा है तो भी हम डिवीजन करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ हायर पावर इससे कम हो जाएगी आप डिवीजन स्टॉप कर दोगे। ये हमारा रिमाइंडर है। बात समझ आई? लिख लो ये बात, जो मैंने बात बोली है लिखो, लिखो आप ये डिवीजन कब स्टॉप करते हैं। जो बात मैंने बोली आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो, आप इस बात को इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिख लो यार, जैसे मर्जी लिखो, लिखो आप इस बात को। ये डिवीजन अब स्टॉप करनी है, राइट? अब आगे नहीं करना हमें। अब डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 2, क्वोशंट है 4 और रिमाइंडर है बच्चों माइनस 3x प्लस 9। करो इसको, सोल्व करो और प्रूव करो इसको। LHS इक्वल टू RHS करो, जल्दी करो, फटाफट करो। यस बच्चों, फाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों। फाइंड ऑल जीरोस, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ 2x इक्वल 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 whose two zeros are, दो zeros दे रखी हैं, whose two zeros are √2 and minus √2। दो zeros तुम्हें दे रखी हैं बच्चों। The most important question मैं करवा रहा हूँ आपको। Find all zeros of this polynomial whose two zeros are this and this। दो zeros दे रखी हैं। अब पहले केवल समझना है आपने और सुनना मुझे, राइट? बाद में नोट करना। क्या याद करो, मैंने एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन कैसे कराया था? अगर आपको जीरोस दे रखी हो, दो जीरोस दे रखी हो, तो हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या था? कौन बताएगा? एक सेकंड में। देखिए तेरा हाथ खड़ा नहीं हो रहा, तुम्हारा हाथ भी खड़ा नहीं हो रहा। 2.1 का सेकंड क्वेश्चन, दो बच्चों का हाथ खड़ा हो रहा। सर 2.1 तो थी, सॉरी 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। दो जीरोस दे रखी हैं और पॉलिनोमियल बनानी है। बोल। x स्क्वायर माइनस sx प्लस p x स्क्वायर is equal to 0। कोई बात नहीं, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अगर दो जीरोस तुम्हें पता है तो पॉलिनोमियल बना सकते हैं। दो जीरोस है ना मेरे पास, तो पहले चलो पॉलिनोमियल बनाते हैं। बनाओ बच्चों, देखो आप पहले लिखो, सॉल्यूशन लिखो। स्टार्ट कर दिया मैंने कि टू जीरोस तुम्हें दे रखी हैं, तो बताओ s क्या होगा बच्चों? इन दोनों का सम 0। s क्या होगा? दोनों का सम। जिसको नहीं आता बोर्ड पर देख ले, जिसको नहीं आता बोर्ड पर देख लो। s मींस दोनों का सम। √2 माइनस √2 क्या होता है? 0। अब प्रोडक्ट बच्चों, p प्रोडक्ट √2 इनटू माइनस √2, जल्दी बता। अंश √2 इनटू माइनस √2, फास्ट बेटे। माइनस 2। चिराग ये सही बोल रहे हैं? यस सर। माइनस 2। √2 इनटू माइनस √2 क्या होता है? माइनस 2। तो आपको s पता है, p पता है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, राइट? तो x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू उठाओ 0 और p की वैल्यू उठाओ -2। क्लियर? तो आपके सामने एक पॉलिनोमियल आ गई। ये 0 इनटू x तो 0 हो गया, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ जल्दी बच्चों। सर के वाले से कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे नहीं करना। मैंने कहा था ना ये मेथड बेस्ट मेथड है, राइट? x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 2 आ गया, के मेथड नहीं लगाना आपको इसमें, ओके? अब सुनो, मैंने बोला था बाद में नोट करना। भाई बोला था मैंने, सुनो समझो पहले। यस, बाद में नोट करना। x स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब आप x स्क्वायर माइनस 2 से इसकी लॉन्ग डिवीजन करोगे। हर क्वेश्चन जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब आप जल्दी से इसकी डिवीजन करके मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या आता है। एक खास बात मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जब आप s करोगे, p करोगे, पॉलिनोमियल बनाओगे और उससे डिवाइड करोगे, 100% रिमाइंडर आपका 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? मैंने पहले बोल दिया, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। सर एक चीज
सुन लो पहले इधर, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 अब इसके बाद क्या करना है आपको? रुद्र बेटे सुनो यार आदत सुनो पहले। रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर क्वोशंट आएगा, जो यहाँ क्वोशंट आएगा उसके फिर फैक्टर्स बनाने हैं। क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक मीन पॉलिनोमियल डिग्री 2। यहाँ पर जो आएगा क्वोशंट उसके फिर दो फैक्टर्स बनेंगे, राइट? उनको फिर हम 0 से इक्वेट करेंगे, फिर वहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, दो जीरोस यहाँ से आएंगी और दो जीरोस पहले से ही हैं, 4 होगी। जितनी हायर पावर होगी उतनी जीरोस होंगी। x की हायर पावर क्या है? 4 तो जीरोस कितनी होंगी? x की हायर पावर 3 होगी तो जीरोस कितनी होंगी? x की हायर पावर 2 होगी तो 2 x की हायर पावर 1 होगी तो 1 x की हायर पावर 5 होगी तो 5 देखिए हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स से बस यहाँ तक है। तो कितनी जीरोस होनी चाहिए टोटल? 4। दो तो है ही, दो और कहाँ से आएगी जल्दी बोलो? जो यहाँ क्वोशंट आएगा उसको फैक्टर्स बनाओगे। समझ आया? शुरू हो जाओ, अब शुरू हो जाओ। सर जैसे अब ये डिवाइजर ये सोचो, बोर्ड पर देख लो आप सभी, इसको कैसे क्या किया बच्चों? यहाँ पर क्या है जल्दी बताओ मुझे? 2x square 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर into x स्क्वायर 2x4। अब 2x को -2 से करो तो -4x स्क्वायर, मैं यहाँ लिखूंगा ना -4x स्क्वायर। तुमने ध्यान रखा था इस बात का? अब बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, क्लियर? अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आया? -3x3। और बताओ इन जल्दी बताओ, -3 प्लस या माइनस? प्लस यार, -3 + 4 में से कौन सा बड़ा है? हाँ सर प्लस छोटी सी मैथ से बेटे छोटी सी मिस्टेक होगी तो सारा गलत हो जाएगा। अब बताओ नेक्स्ट में यहाँ पर क्या लिखूं? -3x। अब मल्टीप्लाई करो, -3x into x स्क्वायर -3x³ -3x into -2 प्लस 6x। कहाँ लिखूं जल्दी बोल से जल्द? इसमें यहाँ पता ही सब तुम्हें, ऐसे किया तूने से जल्द? अब साइन चेंज करो, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया? x स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया -2। जल्दी बताओ सर 1 +1 तो x स्क्वायर -2 माइनस प्लस और ये कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब तुम्हारे पास ये जो क्वोशंट आया ना बच्चों, इसके फिर फैक्टर्स बनाओ। क्वोशंट आया 2x स्क्वायर -3x + 1, इसके फिर फैक्टर्स बनाओगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, फिर दो जीरो जाएंगी तो टोटल 4 जीरोस होंगी ना तुम्हारे पास, 1 2 3 4। जल्दी से बताओ इसके फैक्टर्स। सर 2x - 1 into x - 1 डायरेक्टली दो 2x - 1 और x - 1। देखो 2x स्क्वायर -x -2x, ठीक है, इट्स ओके। तो जिसको नहीं आता, हालांकि मैं फर्स्ट क्लास में समझा चुका हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है, राइट? तो इसके फैक्टर्स बन गए। अब क्या करो? लेट 2x - 1 = 0 आइदर, और दोनों को आप 0 की इक्वेट करो। Yes, sir. इन दोनों को आप जीरोस निकालनी है ना, Yes. तो दोनों को 0 से इक्वेट कर दो। बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 1/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? 1। तो आपके पास 4 जीरोस आ गए। Yes, sir. तो आंसर 4 zeros are √2 -√2 1/2 and 1। ऐसे आंसर लिखने हैं, जैसे जितना काम मैंने किया ना बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। 4 zeros लिखनी है आपको। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट? स्टेप्स क्लियर? और कुछ पूछ